शांति। आप सभी बाबा के बच्चे सफलता के सितारे हैं। हर आत्मा को सफलता का वरदान मिला हुआ है, लेकिन सफलता की प्राप्ति के लिए कुछ विधि भी है और विधान भी है। कुछ दिन पहले बाबा ने अव्यक्त मुरली में सुनाया था कि ब्राह्मण बच्चे अगर विधि, विधान और वरदान इन तीनों को जीवन में ले आएं तो सफलता तो है ही है, लेकिन बाप समान सहज बन जाएंगी। विधि पूर्वक चलना ये तो अज्ञान काल से भी चला आ रहा है। कोई भी नया कार्य करते हैं तो उसकी विधि पूर्वक पूजा आज कुछ भी करके शुरू करते हैं। तो चाहे भौतिक जगत में सुख चाहिए, प्राप्ति चाहिए, सफलता चाहिए, तो भी विधि की जरूरत है। और इस ब्राह्मण जीवन में भी चाहे सफलता, चाहे भगवान से मिलन, चाहे प्राप्तियां, कुछ भी है, उसके लिए भी विधि है। जैसे लौकिक दुनिया में मान लो कोई घर बनाता है, नया घर, तो इसलिए बनाता है कि इस घर में हम सुख से रहेंगे। सुख की प्राप्ति के लिए नया घर बनाता है, लेकिन अगर वो घर बनाते समय वास्तुकला के हिसाब के बिना विधि पूर्वक नहीं बनाया, तो जो घर सुख प्राप्ति के लिए बनाया था वो घर दुख देने वाला हो जाएगा। या तो बीमार रहेंगे, या लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, या पैसे की कमी रहेगी, कुछ न कुछ समस्या जरूर बनी रहेगी अगर विधि पूर्वक नहीं किया तो। इसी प्रकार इस अलौकिक जीवन में अगर हमें कहीं सफलता नहीं है तो कारण है विधि की कमी। क्योंकि तीनों से बाबा ने 3 प्राप्तियां बताई थी। विधि से सिद्धि मिलती है, विधान से नव सृष्टि का निर्माण होता है, और वरदान पर चलने से वरदानी मूर्त बन जाते हैं। तो इस अलौकिक जीवन में विधि पूर्वक चलने से सफलता कैसे मिलती है? एक उदाहरण मान लो, आप ये चाहते हैं कि मैं आत्मा
निरंतर योगी बन जाऊं। मुझे बाबा की याद सदा बनी रहे। अब इसकी विधि बाबा ने बताई है कि बच्चे, अगर आपका अमृत बेला श्रेष्ठ हो गया, सफल हो गया, तो सारा दिन सफलता मिलती रहेगी, क्योंकि सारे दिन का आधार अमृत बेला है। जैसे बाबा ने एक उदाहरण देकर बताया था, आप लोग अपने घर से मधुबन में आए हैं। लगभग लोग ट्रेन से आए होंगे। ट्रेन को देखा होगा कि जब ट्रेन स्टेशन से चलती है तो ट्रेन को खींचने के लिए इंजन को मेहनत लगती है, लेकिन जब ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है तो अगर इंजन चलना भी बंद कर दे तो भी काफ़ी दूर तक उस स्पीड के कारण ट्रेन चली जाएगी। ऐसे अमृत बेले अगर आत्मा ने पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ ली तो सारे दिन में निमित्त मात्र अटेंशन रखने से आपके पुरुषार्थ की गाड़ी चलती रहेगी। मेहनत नाम मात्र, सफलता बहुत मिलेगी। लेकिन आपका अमृत बेला सफल हो, आपका सुबह योग बड़ा अच्छा लग जाए, भगवान से शक्ति मिल जाए, इसका आधार है आपका पहला संकल्प। आँख खुलते ही जो संकल्प आता है वो सभी संकल्पों को लेकर के आता है। आप कल देख लेना, एग्जाम्पल देता हूँ, देख लेना। मेजॉरिटी 3 प्रकार का संकल्प आता है सोकर उठते ही, और तीनों प्रकार के संकल्प की रिजल्ट क्या होती है आप कल प्रयोग करके देखना। जो सो करके उठते ही पहले घड़ी देखते हैं कि कितना बजा है, एक ये होते हैं। दूसरा संकल्प होता है जो सो करके उठते हैं तो अगले दिन की दिनचर्या का प्रभाव जो मन के ऊपर रह गया है वो सोकर उठते वही याद आता है। और तीसरा, कोई सो करके उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग करते हैं। अब इन तीनों की रिजल्ट क्या है सुनो। जो सोकर उठते ही घड़ी देखते हैं, कल प्रयोग करके देखना। तो जो सोकर उठकर घड़ी देखते हैं वो जब योग में बैठेंगे तो हर 5-10 मिनट के बाद संकल्प आएगा, अभी कितना बजा है, अभी कितना बाकी है। फिर घड़ी देखेंगे कितना बाकी है। 5-10 मिनट के बाद घड़ी याद आ जाएगी। टोटल निसंकल्प
संकल्प होकर बाबा के पास बैठ जाएं, वो नहीं हो पाएगा। कल करके देखना। अब प्रश्न है, क्या अगर 12 बजे आँख खुल जाए तो क्या करें? आपकी किसी समय भी आँख खुले, कब भी, आप पहले बाबा से गुड मॉर्निंग करो। मीठे बाप दादा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करने के बाद घड़ी देखो, पहले घड़ी नहीं देखो। गुड मॉर्निंग करो, फिर जैसा समय हो वैसा करो, लेकिन पहले गुड मॉर्निंग। और जो सोकर उठते ही अगले दिन बाबा को चार्ट नहीं दिया है, मन को खाली करके नहीं सोए हैं, तो जो सोकर उठते ही याद आता है तो योग में बैठेंगे तो उनका मन बुद्धि बार बार उसी तरफ जाता रहेगा, क्योंकि कर्मों का हिसाब रह गया है। और तीसरा, जो सोकर उठते सिर्फ कहते हैं बाबा गुड मॉर्निंग, वो भी राइट नहीं है। सोकर उठते ही सिर्फ बाबा गुड मॉर्निंग नहीं, लेकिन बाप दादा गुड मॉर्निंग। मात पिता दोनों से गुड मॉर्निंग करो, माँ बाप दोनों से गुड मॉर्निंग दोनों से करो। याद शिव बाबा को करो और स्नेह ब्रह्मा बाबा से रखो। अंतर क्या है? गुड मॉर्निंग मात पिता दोनों से करो, याद शिव बाबा को करो, आत्मा समझकर परम आत्मा को याद करो। स्नेह ब्रह्मा बाबा से रखो। स्नेह रखना अर्थात जैसे इस लौकिक दुनिया में एक आज्ञाकारी सपूत बच्चा बाप के फोटो के आगे कहता है, पिताजी आपने जो मुझे कहा है वो वचन मैं अवश्य पूरा करूँगा। आपके बताए हुए रास्ते पर जरूर चलूँगा। ये है उस बच्चे का माँ बाप के प्रति स्नेह। तो आपका ब्रह्मा बाप से स्नेह अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। फॉलो फादर अर्थात ब्रह्मा बाप से स्नेह। कैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को याद किया, वैसे मुझे याद करना है। कदम पिछाड़ी कदम रखना, इसको कहा जाता है ब्रह्मा बाप से स्नेह। तो स्नेह ब्रह्मा बाप से रखो, याद शिव बाबा को करो, गुड मॉर्निंग माँ बाप दोनों से करो। तो पहले ही संकल्प में दोनों से गुड मॉर्निंग कैसे होगी, उसकी विधि बाबा ने बताई थी कि आँख खुलते ही आप दोनों से गुड मॉर्निंग एक साथ कर लो। क्योंकि ब्रह्मा बाबा से गुड मॉर्निंग करो
तो आकारी बनोगे। शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करो तो निराकारी बनोगे। बिना आकारी और निराकारी बने बिगर आपकी गुड मॉर्निंग बाबा तक पहुँचेगी नहीं। आप करोगे लेकिन पहुँचेगी नहीं। अगर पहुँचती है आपकी गुड मॉर्निंग, उसका प्रूफ है आपने गुड मॉर्निंग की और आपकी गुड मॉर्निंग भगवान तक पहुँच गई। उसका प्रूफ है कि आपको पहले ही संकल्प में खुशी, शक्ति और कोई न कोई वरदान अवश्य प्राप्त होगा। भगवान की गुड मॉर्निंग खाली नहीं जाती है। अगर पहुंचती है तो आपकी गुड मॉर्निंग कैसे भगवान तक पहुँचे, बाप दादा तक पहुँचे, उसकी विधि बाबा ने बताई थी कि आँख खुलते ही आप संकल्प लाओ कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित होकर ब्राह्मण आत्मा बन बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूँ। अच्छा मीठे बाप दादा, गुड मॉर्निंग। मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हो ब्राह्मण आत्मा बन बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूँ। अच्छा मीठे बाप दादा, गुड मॉर्निंग। तो आत्मा के नाते से शिव बाबा से गुड मॉर्निंग हो जाएगी और ब्राह्मण के नाते से ब्रह्मा बाप से गुड मॉर्निंग हो जाएगी। लेकिन ये आँख खुलते ही पहले संकल्प तब आएगा कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ। मेजॉरिटी लोग अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा दें के संबंधों से न्यारी सूर्य तारागण के पार नीचे से ऊपर चढ़ते परम धाम में ले जाते या सूक्ष्म वतन में ले जाते। लेकिन बाबा ने बताया ऊपर से अवतरित हो। जैसे ब्रह्मा बाप अवतरित हुआ है, शिव बाबा अवतरित होता है, ऐसे ब्राह्मण आत्मा भी अवतरित होते हैं। लेकिन ये संकल्प तब आएगा जब आप रात को, मतलब अभी सोने से पहले बाबा को चार्ट देकर बाबा की याद में परम धाम में सो जाएंगे। तब सोकर उठते ही संकल्प आएगा कि मैं परम धाम से अवतरित हुई हूँ। अगर बिना चार्ट दिए बाबा की याद में रहे बिना सोए तो ये संकल्प नहीं आएगा, फिर गुड मॉर्निंग नहीं हो पाएगी,
फिर प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो अगर इस विधि से गुड मॉर्निंग करो तो पहले संकल्प में खुशी, शक्ति और वरदान की प्राप्ति होगी। मान लो पहले संकल्प में नहीं हो पाई, दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो, गुड मॉर्निंग करके ही और कोई संकल्प लो। जैसे आप किसी को बुला रहे थे, कोई जा रहा था, आप बुला रहे हो, आपने आवाज़ दिया, वो नहीं सुना, तो क्या करते हो? दोबारा आवाज़ देते हो ना, और ज़ोर से आवाज़ देते हो ना, दौड़ के जाते हो ना उस तक पहुंचने के लिए। ऐसे प्रयास करो। अगर पहले संकल्प में नहीं पहुंचा और अटेंशन देकर और बाबा से प्यार जोड़कर गुड मॉर्निंग करो, बाबा खींचेगा जरूर, प्राप्ति होगी जरूर। तो अगर आत्मा को पहले संकल्प में प्राप्ति की अनुभूति हो गई तो आत्मा जागृत अवस्था में आ जाएगी और पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ लेगी। और सुबह इस पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ ली तो दिन में तो निमित्त मात्र अटेंशन देने से ही पुरुषार्थ चलता रहेगा। ऐसे बाबा कहता है, कर्म में हर कर्म कर्म योगी बनकर करो, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो, हर समय बाप के संबंध का लाभ उठाओ। ऐसे अगर आप करते रहो विधि पूर्वक तो सफलता अवश्य मिल जाएगी, निरंतर योगी बन जाएंगे। दूसरा है विधान। आप सतयुगी दुनिया का विधान बना रहे हो। इस समय आप जो ईश्वरीय नियम के आधार पर चलते हो वही सतयुगी विधान बन जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे कहते देवताओं की चाल बड़ी रायल होती है, बहुत श्रेष्ठ होती है। बाबा साकार बाबा था, अगर कोई चलता हुआ किसी का जूता या चप्पल जरा सा खटपट आवाज कर दे, चप्पल घिस पिस कर दे, जरा सा आवाज आ जाए, तो बाबा कहता था ये ब्राह्मण नहीं कलयुगी मानव है। आपकी यहाँ की रॉयल्टी देवताओं की रॉयल्टी है। मम्मा कहती थी कि जिसका चप्पल घिस पिस हो रहा है उसका पद भी घिसा पिटा ही होगा। अगर आप रॉयल्टी से चल ही नहीं सकते हैं तो रॉयल पद कहाँ से पाएंगे? सोचो सही। अब रॉयल चलन होती कैसे है? आपको अनुभव है कि जिस घड़ी आपको बाबा की याद होती है, बाबा की याद में चलते हैं, उस समय आपकी चाल कैसी होती है, और जब नहीं याद होता है तब कैसी चाल होती है, अनुभव होगा। बाबा की याद है तो कितना गंभीरता से
धैर्यवत से चलते हैं, और नहीं याद है तो फटफट फटफट चलेंगे, जोर जोर से बातचीत करेंगे, जोर जोर से चलेंगे। नहीं याद है तो, और याद है तो कितना गंभीरता से चलते। दादियाँ बताती हैं कि मम्मा बाबा कब आकर के पीछे खड़े हो जाते थे पता ही नहीं पड़ता था, जबकि बाबा चाखड़ी पहनता था, चाखड़ी आवाज़ करती है, लेकिन बाबा कब आया किसी को पता ही नहीं पड़ता था। इसको कहा जाता है रायल चाल। तो जो भी ब्राह्मण ईश्वरीय नियम पर चल रहे हैं, ये सतयुगी विधान बन रहा है। कहा जाता है देवताएं बहुत थोड़ा खाते, आप बाबा की याद में रहकर खाओ और बिना याद में रहकर खाओ, देखो अंतर भी। याद में रहकर खाओगे थोड़ा खाओगे, धीरे धीरे खाओगे, और बिना याद में खाओगे सब्जी टेस्टी बनी है तो एक दो रोटी ज़्यादा ही खा जाएंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे। तो अभी जितना आप ईश्वरीय विधान पर चलते हो, उतना सतयुग का नव निर्माण कर रहे। विधान बनाने वाले भी आप और चलने वाले भी आप। देवी देवता कौन बनेगा? यही बनेंगे ना। तो बनने वाले भी यही, निर्माण करने वाले भी यही। तो जब हमको ही बनना है तो अभी हमें ईश्वरीय नियम पर स्वयं को चलाना है। जो भी ईश्वरीय नियम, देवताओं का खान पान शुद्ध होता है, बोल चाल बहुत रायल होती है, धीरे से बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। जो भी नियम है देवता, वो इस समय धारण करने। तो विधान पर चलो तो नव निर्माण होता रहेगा। तीसरा है वरदान। बाबा रोज मुरली में वरदान देता है। बाबा ने कहा बाप के वरदान को प्रैक्टिकल में ले आओ तो आप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। जब बाबा वरदान देता है तो वरदान के लिए गायन है कि जब वरदान मिल जाता है तो जिसको मिला उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वरदान अपना काम करता है। वरदान लेने की मेहनत है, लेकिन वरदान मिल गया तो वरदान काम करता है। तो बाबा रोज हमें मुरली में वरदान देता है। अगर आपको वो करने में मेहनत लग रही है तो माना आपको वरदान मिला नहीं है। बाप दिया लेकिन मिला नहीं। सिर्फ बाबा कहने से शिव बाबा हमारा सतगुरु है, सतगुरु बाबा है, सिर्फ सतगुरु बाबा कहने से वरदान नहीं मिल जाएगा। जैसे लौकिक में आप जा रहे हैं, कोई बुढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, आपको कुछ काम था, उसे पिताजी 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 कहकर बुलाओ, क्योंकि आपके पिताजी की उम्र के बराबर है। तो क्या पिताजी कहने से
वो व्यक्ति आपको अपनी प्रॉपर्टी दे देगा क्या? पिताजी कहने से प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी लेने के लिए उसकी जो विधि है, अर्थात बच्चा बनना पड़ेगा। ऐसे शिव बाबा जो वरदान देता है सतगुरु के रूप में, तो हमें वरदान लेने के लायक बनना पड़ेगा। जब लायक बनेंगे तब वो वरदान हमें स्वतः मिल जाएगा। लायक अर्थात कैसे लायक बनेंगे? सतगुरु को राजी करना अर्थात लायक बनना। सतगुरु को राजी करने की विधि है कि मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सतगुरु के पसंद का करो। संकल्प वही करो जो संकल्प सतगुरु बाबा को पसंद है। बोल वही बोलो जो बाबा को पसंद है। कर्म वही करो जो बाबा को पसंद है। तो संकल्प, बोल, कर्म तीनों जब भगवान के पसंद का करेंगे तब भगवान आपके ऊपर राजी होगा और आपको वरदान देगा। वरदान मिल गया तब वरदान काम करेगा। जैसे अपनी गुलजार दादी है जिनमें बाबा आता है। जब ये हैदराबाद सिंध में थी, शुरू में छोटी थी, तो जैसे बाबा डायरेक्शन देता था उसी प्रमाण गुलजार दादी ने अपने पुरुषार्थ को बढ़ाया। जैसा बाबा ने डायरेक्शन दिया और इसके एक्यूरेट पुरुषार्थ को देखकर बाबा ने उस समय गुलजार दादी को वरदान दिया था। जब छोटी थी तब क्या वरदान दिया था कि इस बच्ची के नयन बड़े रूहानी हैं, क्योंकि रूहानियत की स्थिति में स्थित रहती थी। आगे चलकर इस बच्ची के नयन बहुत सेवा करेंगे। इस बच्ची के बोल बड़े मीठे हैं। आगे चलकर इस बच्ची के बोल बहुत सेवा करेंगे। वरदान तब दिया था, वो वरदान अब भगवान स्वयं गुलजार दादी के तन में प्रवेश होकर वरदान को साकार कर रहा है। आँखों से दृष्टि दे रहा है, मुख से मुरली सुना रहा है। तो वरदान लेने की मेहनत है। वरदान मिल जाता तो वरदाता अपना काम करता है। बाबा ने कहा बच्चे, बाप का वरदान है। जैसे जानकी दादी को भी बाबा ने वरदान दिया, बच्ची तुम सेवा करती रहो, बाकी तुम्हारी सारी जिम्मेदारी बाप के ऊपर है। तो एक हंसी की कहानी सुनाता हूँ, हंसी, लेकिन वरदानी आत्मा का वरदान कितना काम करता है। तो जानकी दादी शुरू में पूना में रहती थी। तो सेवा जब शुरू की थी तो सेवा शुरू करने में कभी मंदिरों में कहीं कहीं जा कर के कुछ लोगों को इकट्ठा करके भाषण करती थी। तो दादी तो योगी थी, तपस्वी थी,
तो भाषण का प्रभाव पड़ता था। तो एक बार कोई नवरात्रियों का दिन था, किसी मंदिर में कोई झांकी सजाई गई थी, उसमें जानकी दादी को बोला था कि आपको आकर के भाषण करना है। जानकी दादी गई, भाषण किया, काफ़ी भीड़ थी। भाषण पूरा हुआ, सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। तो अब दादी को भी वापस जाना था अपने स्थान पर। क्या हुआ, उसमें से एक चप्पल दादी की गायब हो गई, एक ही चप्पल बची। अब वहाँ जो भाई थे, दशरथ भाई और 2-3 भाई थे, तो उन्होंने कहा दादी चप्पल तो है ही नहीं, एक ही चप्पल है, क्या करूं? दादी ने कहा इस चप्पल को लेते चलो। तो उस भाई ने चप्पल ले लिया और दादी पैदल ही जा कर के 3 व्हीलर रिक्शा पर बैठ कर के और अपने जहाँ ठहरी हुई थी वहाँ आ गई। तो दादी यही कहती थी कि बाबा ने कहा है तुम सेवा करो, बाकी काम मेरा है। तो रात को क्या हुआ, वो चप्पल भीड़ में कहीं जो मंदिर के उस तरफ तक चली गई थी। तो रात को जो पुजारी था उसको बाबा ने स्वप्न में दिखाया कि बच्ची का चप्पल वहाँ पड़ा है। वो चप्पल ले करके दिखाया कि 3 व्हीलर में गई, नंगे पांव गई है, यहाँ गई है, वहाँ उतरी है, उसका वहाँ कमरा है, ले जाओ चप्पल दे के आओ। ये स्वप्न में भगवान ने उस पुजारी को दिखाया। और पुजारी सुबह चप्पल ले करके, और जैसे जैसे स्वप्न में देखा था, साक्षात्कार किया था, ले करके जा करके सुबह सुबह दादी के पास पहुंचा। दादी तो देख के रानी कहाँ से आ गए, क्या हुआ? तब उसने स्वप्न की सारी बात बताई कि भगवान ने ऐसे कहा है। उतना स्वप्न के आधार से वो पुजारी दादी का भगत बन गया। तो देखो, जैसा बाबा कहता है ऐसे चलो, अपने को चलाओ, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों जैसा सतगुरु बाबा कहता है वैसे चलाओ, वो राजी हो जाए तो फिर वरदान दे देता है। फिर वरदान अपना काम करता है, आप निश्चिंत हो जाते हो। तो विधि, विधान और वरदान, ये तीनों ब्राह्मणों के लिए अभी जितना अपने को इन पर चलाएंगे उतना इसका लाभ ले सकेंगे। सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है। आत्मा स्वयं इस जन्म में खुशी में नाचती रहेगी और भविष्य में तो विश्व महाराजन के साथ राज घराने में और संगम युग में बाप समान बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।